मुजफ्फरपुर लोकसभा की सीट इस बार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। लड़ाई यहां पे अब त्रिकोणीय हो चुकी है। जबकि बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर डॉक्टर राजभूषण निषाद पर अपनी किस्मत को आजमाया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार बीजेपी से कांग्रेस में आए अजय निषाद को टिकट देकर एक नई रणनीति के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। जबकि मुजफ्फरपुर से ही AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी अंजारुल हसन नजमी जी को उतार दिया है। तो अब देखना यह है कि ये लड़ाई अब कितनी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, चुनाव कितना ज़्यादा अहम हो जाता है। जबकि इस बार चुनाव में काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित तो हैं, लेकिन जबान लोगों की खामोश है। वोट किस तरफ डालना है लोग अपने मन में रखे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो आइए हम अंजारुल हसन नजमी जी से सीधी बात करके समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है बाहरी और मुकामी का है। बाहरी और मुकामी का है। यहाँ मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से जितने भी सांसद जीते हैं मुकामी नहीं जीते हैं, सब बाहरी जीते हैं। जो बाहर से आया यहाँ आया, घास खाया, चढ़ लिया और यहाँ से निकल गया और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमेशा से रहा है मुजफ्फरपुर में। यहाँ कोई ऐसा अच्छा कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया किसी पार्टी को जो मुसलमान को किसी को कैंडिडेट बनाए। क्या देखते हैं इसके बारे में? क्या पार्टी मुसलमान को तरजीह नहीं दे रही है, या मुसलमान में वाकई कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी पार्टी के सिंबल पर उतर पाए खड़ा? देखिए, मुसलमानों की बात है तो मुसलमानों को तो पूरे बिहार में हर जगह नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं भी इनको सीट नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 2 सीट पे जो है RJD लड़ा रही है मुसलमानों को। मुजफ्फरपुर की जो बात आपने पूछा, तो यहाँ सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ तो सारे समाज को नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ सिर्फ मल्लाह समाज के लोग कई राउंड से, कई बार से जो है लगातार मल्लाह के समाज के लोग जो है यहाँ चुनाव लड़ते हैं और दूसरे समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। अभी भी देख लीजिए, एक भाजपा से राजभूषण निषाद खड़े हैं, डॉक्टर राजभूषण निषाद, वो भी मल्लाह समाज से हैं। और दूसरे जो कांग्रेस से आए हैं अजय निषाद, ये भी अभी भाजपा से आए हैं। भाजपा को छोड़ करके टिकट नहीं मिला है तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो ये भी मल्लाह समाज से हैं, निषाद समाज से हैं। तो मुजफ्फरपुर में खाली मल्लाह ही थोड़ी है, सारे समाज के लोग हैं, सवर्ण भी हैं, OBC भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए था लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, सिर्फ मल्लाह यहाँ से लड़ेंगे। MIM को बीजेपी का B टीम भी कहा जाता है, क्या वजह है इसकी? ये तो बहुत हास्यास्पद है। ये लफ्ज़ अब मजाक लगता है मुजफ्फरपुर में। और जहाँ अभी भाजपा से 10 साल भाजपा के सांसद रहे हुए अजय निषाद कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनको किस टीम में रखा जाएगा अगर ओवैसी साहब B टीम में है तो? MI अजय निषाद को कांग्रेस से टिकट मिला है, आपको नहीं लगता है कि अगर मुसलमान का वोट बटेगा या वोट मुसलमान MIM को देंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा? वोट बटेगा क्या सवाल है? वोट किसी की बपौती है क्या? वोट किसी की बपौती है क्या? रजिस्टर्ड है क्या वो कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का? और वो क्या गारंटी है कि उनको वोट दे देगा मुसलमान और जीत जाएंगे, और फिर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए 4 जून के बाद, तब फिर वो चले जाएंगे और फिर उसके बाद कहने लगेंगे कि जो है सो जमाती लोग जो है सो कोरोना फैला दिया, अब मदरसे में जो है सो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, अब मुसलमान पंचर बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। फिर ऐसा वो बयान दे सकते हैं 4 जून के बाद? उस पर क्षमा उन्होंने, अरे तो उनके ब्लड में RSS है, उनका जो भाषा है, क्षमा मांगने से किसी का हत्या कर दे, क्षमा मांग ले, ये होता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी कल दरभंगा पहुंचे थे, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राम मंदिर से की कि हमने मंदिर बनाया और इतने दिनों से राम जो मंदिर में नहीं थे उनको हमने एक जगह, स्थान उनको दिया। क्या कहेंगे, ये फिर चुनाव क्या मंदिर मस्जिद पे लड़ा जाएगा? हमको तो लगता है कि सनातन धर्म के बारे में पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को कितना जानकारी है। भगवान नहीं थे, आपने जो सवाल किया कि भगवान नहीं थे, भगवान कहाँ थे? अब भगवान को कोई इंसान ला सकता है? भगवान राम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उनको लाने की शक्ति किसके अंदर है? किसी इंसान की शक्ति भगवान को लाने की नहीं है। अब भगवान राम जो हैं वो तो अल्लामा इकबाल ने उनके बारे में कहा है कि वो इमाम हिंद हैं, उनका तो मर्तबा बहुत बड़ा है। इंसान कोई कहता है कि हम भगवान को लाए, ये गलत बयान है उनका। ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री अपने भाषण में आजकल ये बोल रहे हैं कि अगर किसी दूसरे पार्टी को जिताया गया
तो जो भी आरक्षण है वो लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस पे क्या आपका टिप्पणी है कि क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है? वो बौखलाहट में ये सब बात बोल रहे हैं, चूँकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ उसका जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट उनके मुखालिफ में जा रहा है, प्रधानमंत्री के भाजपा के मुखालफत में जा रहा है। इसके लिए वो बौखलाहट में क्या क्या बोल रहे हैं, मंगलसूत्र और कौन कौन सी बातें कर रहे हैं उल्टी पलटी, वो पूरे हताश हैं, निराश हैं। और वो जो है हमको तो लग रहा है कि वो 400 कहते हैं ना, वो 150 पौने 200 में रह जाएंगे वो, और सत्ता से बाहर हो चुके हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव क्या हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम नहीं है? हिंदू मुसलमान वाली बात ख़त्म हो गई। इस देश के लोग समझदार हो चुके। क्या मुद्दा अब है फिर? मुद्दा विकास है, मुद्दा जो है स्वास्थ्य है, मुद्दा जो है शिक्षा है, मुद्दा जो है पलायन है, मुद्दा जो है पुल पुलिया है। अभी मैं जहाँ मुजफ्फरपुर लोकसभा से विकास तो हो रहा है, बीजेपी का कहना हर तरफ विकास है, रोज रास्ते बन चुके हैं, सारी चीज़ें का सहूलत आपको मिल रहा है। क्या विकास को आपको कमी नजर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं MIM का जिला अध्यक्ष भी हूँ और गांव-गांव भ्रमण करता हूँ। जब गांव में जाता हूँ तो बूढ़े तो नज़र आते हैं लेकिन जवान और बच्चे नहीं दिखते हैं। जवान प्रदेश चले गए हैं कमाने के लिए, अब बच्चे को प्रदेश जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। तो ना यहाँ पढ़ाई है ना यहाँ कमाई है। और रही बात आपने कहा कि विकास बहुत हुआ है, रोड वोड की बात करते हैं। मेरा इस लोकसभा क्षेत्र में औराई विधानसभा भी है, वो बांस का चचरी पुल से जाना पड़ता है। लगता है कि अब गाड़ी डूब गया, अब गाड़ी जो है पुल टूट गया, डूब गया उसमें। और अभी जून महीना के बाद से, जुलाई से जो है आवागमन बाधित हो जाएगा। वो एरिया जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है जो है जिला मुख्यालय से। अभी यहीं पर जो है लकड़ी ढाई पुल है जो 10-11 साल से बन रहा है और बहुत छोटा पुल है, 400-500 मीटर का पुल है। लेकिन चंदवाड़ा लकड़ी ढाई, मुजफ्फरपुर चंदवाड़ा लकड़ी ढाई का जो पुल है 400-450 मीटर लंबा पुल बनाने में 11-12 साल लग गया। ये विकास का रफ्तार है। विकास की बात आप कर रहे हैं। एयरपोर्ट, हम लोग बच्चा थे तब से ये एयरपोर्ट है, पता ही एयरपोर्ट, लेकिन आज तक वहाँ से फ़्लाइट नहीं शुरू हुआ। ये विकास है। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर है, एम्स चला गया दरभंगा, मुजफ्फरपुर में नहीं खुला। ये विकास है यहाँ के जी मुद्दा सीधे हम यहाँ पे आते हैं। अगर आपको जनता चुनती है, अगर जनता आपको वोट से सम्मानित करती, क्या ऐसा काम करेंगे जो आपको लगता है मुजफ्फरपुर वालों के लिए ये ज़रूरी होगा? सबसे पहले यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग का लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो चीनी मिल था, मोतीपुर में चालू था चीनी मिल, आज वो बंद हो गया। प्रधानमंत्री आए थे तो कौन मढ़ौरा या कौन चीनी मिल के बारे में, मढ़ौरे चीनी मिल के बारे में बोले थे कि अब जो है यहाँ से चीनी बनेगा और यहाँ के चीनी से हम चाय पिएंगे। चीनी मिल बनाएंगे, आप उद्योग लगाएंगे। दूसरा आपका क्या होगा जो मुजफ्फरपुर शहर वालों या मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने लोग, उसका डायरेक्ट आपके ज़रिए काम आपको लगता होना चाहिए? अगर उद्योग रुकेगा तो लगेगा तो पलायन जो है सो बंद होगा। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे, आप जहाँ चले जाइए, साउथ में हम लोग जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, पंजाब चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सब स्टूडेंट सब छोटा छोटा रूम ले करके और उसमें 4-4 लड़का रह करके पढ़ता है। यहाँ बाप माँ उसका अलग रह रहा है, बच्चा वहाँ अलग पढ़ता है। यहाँ बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारी सुविधा होनी चाहिए, होना चाहिए। आपको चुने जिसके MIM के बारे में कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आपको ऐसा काम बताइए जिससे मुजफ्फरपुर में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, तो डायरेक्ट उनको क्या फ़ायदा होगा आपके कामों से, जो आपके पार्टी का उद्देश्य है, जो आपके पार्टी चाहती है कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले उससे? तो उसके लिए यहाँ पर जो है उद्योग लगना चाहिए और आपने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। और यहाँ मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट जो है इसको चालू होना चाहिए, एम्स यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ जब बीमार पड़ता है लोग तो दिल्ली जाता है इलाज कराने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले आँख का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली उनको जाना पड़ा। इतने दिनों से यहाँ पर है मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन यहाँ एक आँख का ऑपरेशन कराने के लिए उनको दिल्ली जो है सो जाना पड़ा था, ये चीज़। और आपने एक सवाल किया बीच में कि MIM के बारे में कि ये जो है सो मुसलमानों की पार्टी, ये ऐसा, ये एकदम गलत सवाल है। इसलिए कि अभी जो है MIM कैंडिडेट जो दी है लोकसभा में, तो एक अख्तरुल ईमान साहब लड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे किशनगंज से। मैं मुजफ्फरपुर से लड़ रहा हूँ, मोहम्मद अंजारुल हसन। इसके बाद कैंडिडेट हमारा देखिए
शिवहर में राणा रंजीत सिंह मुसलमान हैं, राजपूत समाज से हैं। महाराजगंज में अखिलेश्वर प्रसाद सिंह भूमिहार समाज से हैं। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह 1990 में राजीव गांधी के हाथ से जो है कांग्रेस की सदस्यता ली थी, और वो कांग्रेस से क्षुब्ध होकर के ओवैसी साहब की विचारधारा से सहमत होकर के MIM ज्वाइन किए हैं और उनको प्रत्याशी बनाया गया है। काराकाट सीट से जो है प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। गोपालगंज सीट है, वहाँ से मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो MIM तो सब सारे समाज को, राजपूत समाज, भूमिहार समाज, दलित समाज, OBC समाज, मुस्लिम समाज, सबको लेकर टिकट दे रही है। RJD वाला माई समीकरण थोड़ी है कि माई कह करके दूट हो जो सब मुसलमान को देना, नोट हो यादव को लड़ाना, 18% वाले को दूट हो 14% वाले को जो सो 9, वैसा थोड़ी है। बिहार में कहा जाता है कि जाति समीकरण जो है यहाँ खूब चलता है, तो MIM को क्या लगता है, उनको कौन सी जाति लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे? सारे समाज के लोग, जो भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो यहाँ हिंदू मुसलमान वाला चुनाव नहीं हो रहा है मुजफ्फरपुर में, ये जान जाइए आप। यहाँ जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो सारे के सारे लोग MIM को वोट करेंगे, क्योंकि MIM ने साबित कर दिया कि वो सर्व समाज के लिए है, सबके लिए है।